करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उनकी मशहूर तलवार जुल्फिकार जो हजरत अली की निशानी थी जमीन पर गिरी रही। यजीदी लश्कर ने लूटपाट शुरू की। उमर बिन साद ने जुल्फिकार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया तलवार ने खुद ब खुद हवा में उछलकर उसका हाथ चीर डाला। खून की बौछारें उड़ी। फिर हर यजीदी सिपाही एक एक करके तलवार को छूने आया, मगर हर बार जुल्फिकार ने खुद को घुमाकर हमला किया। कहते हैं उस रात तलवार ने 72 बार चमक कर आसमान को रोशन किया, ठीक उतनी बार जितने शहीद हुए थे। वो चमक इतनी तेज थी कि यजीदियों को लगा इमाम हुसैन फिर जिंदा हो गए हों। अगले दिन सुबह जब अहले हरम इमाम की परिवार की महिलाएं मैदान में आईं तो जुल्फिकार खुद चलकर बीबी ज़ैनब के कदमों में आ गिरी। बीबी ने जैसे ही उसे उठाया तलवार ने खून के आंसू टपकाए। हाँ, लोहे की तलवार से खून की बूंदें, वो बूंदें जमीन पर गिरकर लाल गुलाब बन गईं, जो आज भी करबला में गुले हुसैनी कहलाते हैं। यजीदियों ने तलवार को दफन करने की कोशिश की, मगर हर बार वो जमीन फटकर बाहर आ जाती। आखिर में वो तलवार गायब हो गई। कहते हैं वो अभी भी इमाम ज़माना के पास है और कयामत के दिन फिर लड़ेगी। अगर ये वफा आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो लबीक या हुसैन। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उनकी मशहूर तलवार जुल्फिकार जो हजरत अली की निशानी थी जमीन पर गिरी रही। यजीदी लश्कर ने लूटपाट शुरू की। उमर बिन साद ने जुल्फिकार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया तलवार ने खुद ब खुद हवा में उछलकर उसका हाथ चीर डाला। खून की बौछारें उड़ी। फिर हर यजीदी सिपाही एक एक करके तलवार को छूने आया, मगर हर बार जुल्फिकार ने खुद को घुमाकर हमला किया। कहते हैं उस रात तलवार ने 72 बार चमक कर आसमान को रोशन किया, ठीक उतनी बार जितने शहीद हुए थे। वो चमक इतनी तेज थी कि यजीदियों को लगा इमाम हुसैन फिर जिंदा हो गए हों। अगले दिन सुबह जब अहले हरम इमाम की परिवार की महिलाएं मैदान में आईं तो जुल्फिकार खुद चलकर बीबी ज़ैनब के कदमों में आ गिरी। बीबी ने जैसे ही उसे उठाया तलवार ने खून के आंसू टपकाए। हाँ, लोहे की तलवार से खून की बूंदें, वो बूंदें जमीन पर गिरकर लाल गुलाब बन गईं, जो आज भी करबला में गुले हुसैनी कहलाते हैं। यजीदियों ने तलवार को दफन करने की कोशिश की, मगर हर बार वो जमीन फटकर बाहर आ जाती। आखिर में वो तलवार गायब हो गई। कहते हैं वो अभी भी इमाम ज़माना के पास है और कयामत के दिन फिर लड़ेगी। अगर ये वफा आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो लबीक या हुसैन।